और उधर पिछले 15 महीनों से रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच दोनों देशों की सेनाओं ने सैनिकों की अदला बदली की है। ये वो सैनिक थे जिन्हें दूसरे देशों की सेना ने जंग के दौरान बंदी बना लिया था और जिसके बाद रूस और यूक्रेन दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के सैनिकों को छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रूस के कई सैनिक अपने देश की तरफ लौटते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि दोनों तरफ से 45 सैनिकों को छोड़ने का ऐलान किया गया। मतलब जहां रूस ने यूक्रेन के 45 सैनिक वापस किए तो बदले में यूक्रेन ने भी रूस के 45 सैनिकों को वापस रूस जाने की इजाजत दे दी। इस दौरान उनमें कुछ जवानों ने अपने अपने घर वालों को फोन किया तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये रूस के वो सैनिक थे जिन्हें जंग के दौरान यूक्रेन की सेना ने जेल में डाल दिया था। हालांकि यूक्रेन ने समझौते के तहत रूस के इन 45 सैनिकों को सही सलामत रूस के बेलगरद पहुंचा दिया। न्यूज़ 18 से बातचीत में एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति आलोक पर पति पत्नी के झगड़े को सार्वजनिक करने का भी आरोप मढ़ दिया, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच का विवाद सुर्खियों में। और ज्योति मौर्य का आरोप है कि इन 2 हफ्तों के दौरान आलोक मौर्य ने उन पर कई झूठे आरोप लगाए। न्यूज़ 18 से बातचीत में एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि पति आलोक के साथ उनका झगड़ा एक सामान्य झगड़ा था जो हर पति और पत्नी के बीच होता है, लेकिन उनका आरोप है कि आलोक ने पति पत्नी के झगड़े को सार्वजनिक कर दिया। कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने छोड़िए, कोई बात नहीं। न्यूज़ 18 से बातचीत में ज्योति मौर्य ने ये दलील दी कि पति पत्नी के बीच तलाक का ये मामला कोई पहला केस नहीं है। उनका आरोप है कि आलोक ने जिस तरह उनके 12 साल के रिश्ते को सार्वजनिक किया उससे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर नया आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि ज्योति मौर्य उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही, जबकि बार बार वो उनसे अपनी बेटियों से मिलने देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन उनकी लाख मिन्नतें करने के बाद भी एसडीएम ज्योति मौर्य का दिल नहीं पिघला। आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति मौर्य अपने पद का गलत इस्तेमाल कर उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही। आलोक मौर्य के मुताबिक ज्योति मौर्य से उनकी 2010 में शादी हुई थी। 2015 में ज्योति मौर्य ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। आलोक का आरोप है कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उन्हें ठोकर मार दी और अब वो जानबूझकर बेटियों को उनके पिता से मिलने नहीं दे रही। मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। हालांकि ज्योति मौर्य ने न सिर्फ पति आलोक मौर्य के आरोपों को खारिज किया बल्कि उन्हें झूठा तक बता दिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा किया है। मिसाइल से हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ये भी दावा किया गया है। रूस का यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस महायुद्ध के बीच निकलकर सामने आई है और दावा ये किया गया है कि मिसाइल से जब हमला किया तो यूक्रेन को इस हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। ये दावा खुद रूस ने किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले रूस की ओर से यूक्रेन पर किए जा रहे हैं और इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमले का दावा कर दिया है। रूस ने एक वीडियो जारी कर यह ऐलान कर दिया है कि उसने आधी रात में यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमला बोला, जिसके वीडियो में रूस की मिसाइलें आग उगलती हुई दिखाई दी। रूस की सेना के मुताबिक उसने यूक्रेन के हमले का जवाब देने के लिए समंदर में मौजूद अपने युद्धपोत से मिसाइलें चलाई, जिन्होंने यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। Нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования. हालांकि रूस की सैन्य कार्रवाई कहां हुई बस इस बात की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि रूस ने यह हमला एक दिन पहले नीप्रो इलाके में किए यूक्रेन के हमले के जवाब में किया। प्रिगोजिन के सटीक लोकेशन की जानकारी किसी के पास नहीं है। 24 जून को वैगनर ग्रुप ने रूस के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया था। उसके लड़ाके यूक्रेन के कैंप छोड़कर रूसी सीमा में दाखिल हो गए और राजधानी मॉस्को की तरफ कूच कर दिया था। उनके पास खतरनाक हथियार, टैंक और गोला बारूद मौजूद थे। वैगनर ग्रुप के विद्रोह से पुतिन का पारा चढ़ गया। उन्होंने प्रिगोजिन को गद्दार बताया और आदेश दिया कि वो अपने लड़ाकों के साथ तुरंत देश छोड़ दें। बाद में खबरें सामने आई कि जान बचाने के लिए प्रिगोजिन बेलारूस में छिप गए, लेकिन अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस बात का दावा किया कि प्रिगोजिन दोबारा रूस पहुंच चुके हैं। लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद वफादार हैं और उनके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एक रोज पहले ही बेलारूस में विपक्ष के एक नेता ने दावा किया था कि बेलारूस में रहना प्रिगोजिन के लिए खतरे से खाली नहीं। दावे के एक रोज बाद ही प्रिगोजिन के रूस लौट जाने की खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वैगनर ग्रुप की बगावत से पुतिन बुरी तरह भड़क गए थे और प्रिगोजिन को सबक सिखाने का प्लान भी बना लिया था। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने तो यहां तक दावा किया कि प्रिगोजिन ही नहीं बल्कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी रूस लौट चुके हैं।
और वो रूस में उन्हीं कैंपों में रह रहे हैं जहां पुतिन के खिलाफ बगावत से पहले रुके थे। हालांकि लुकाशेंको ने अपने बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया कि रूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की सटीक लोकेशन कहां है। रूस की तरफ से भी प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों के लौटने की खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इधर रूस के मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक प्रिगोजिन के खिलाफ अब भी जांच तेजी से चल रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेट्स्क के यशिनोवातोव में यूक्रेनी सेना ने हमला किया है। यूक्रेन ने रॉकेट से हमला किया है और इस हमले के बाद इमारत में आग लग गई और उसकी तस्वीर भी सामने आई। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ये बहुत बड़ा हमला किया। एक तरफ आप देखिए रूसी सेना इस बात का दावा कर रही है कि यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया गया, मिसाइल अटैक किया, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए रिहायशी इमारत को यूक्रेन ने निशाना बनाया। डोनेट्स्क में यूक्रेन का ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। बताया जा रहा है रिहायशी इमारत थी जिसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए, आपको इस इमारत से धुआं उठता हुआ भी नजर आएगा, यानी कि इस इमारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। ये दावा खुद यूक्रेन ने किया है। और उधर डोनेट्स्क इलाके के यशिनोवातोव में एक दिन पहले हुए यूक्रेन के इस जोरदार हमले का एक वीडियो भी सामने आया। अब आरोप यह है कि वहां एक रिहायशी बिल्डिंग पर यूक्रेन की सेना ने रॉकेट से हमला बोला था। और वो भी एक या दो नहीं, बल्कि आरोप ये है कि यूक्रेन की फौज ने वहां एक के बाद एक करीब 10 रॉकेट दागे, जिससे उस बिल्डिंग की दीवारों समेत खिड़कियों पर लगे शीशे चकनाचूर हो गए। यूक्रेन के इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन के यशिनोवातोव में ये हमला एक दिन पहले शाम करीब 8 बजे हुआ, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। लुकाशेंको के इस दावे के बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ ने वैगनर चीफ को खौफ से भर देने वाला एक बड़ा ऐलान कर दिया कि पुतिन ने उनकी हत्या का प्लान तैयार कर लिया। दावा किया गया कि पुतिन के इशारे पर रूस की खुफिया एजेंसी किसी भी वक्त प्रिगोजिन को मौत के घाट उतार सकती है। और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ किरिलो बुदानोव ने यह दावा यूक्रेन के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किया। किरिलो बुदानोव के मुताबिक रूस में वैगनर ग्रुप की बगावत ने पुतिन का खून खौला दिया और उस विद्रोह के फौरन बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी के अफसरों के साथ बैठक की और उस बैठक में पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन का काम तमाम करने का आदेश दे दिया। दावा किया गया कि इसके बाद ही एफएसबी ने वैगनर ग्रुप के मुखिया की हत्या का प्लान तैयार किया और अब उस प्लान के तहत किसी भी वक्त येवगेनी प्रिगोजिन को मौत के घाट उतारा जा सकता है। पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जान खतरे में पड़ गई। इसी बीच रूस ने प्रिगोजिन की कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि वैगनर चीफ बेलारूस से रूस लौट गए और वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में मौजूद हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सरकार के प्रवक्ता ने वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद रूस ने येवगेनी प्रिगोजिन से कोई बातचीत नहीं की। दावा यह भी किया गया कि 24 जून को हुए विद्रोह के बाद से ही वैगनर ग्रुप के मुखिया पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। ऐसे में आशंका जताई गई कि कहीं पुतिन ने बगावत का बदला लेने के लिए प्रिगोजिन को ठिकाने तो नहीं लगा दिया।